गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्पायर इंडिया पर। साथियों, आज है 17 मई 2024। आज के इतिहास देखने वाले हैं, यानी कि 17 मई के इतिहास। साथियों, इसमें 16 मई और 17 मई दोनों का इतिहास देखेंगे। 16 मई का इतिहास कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम सारे पॉइंट्स सारे क्वेश्चंस आज इसमें कवर किए हैं। तो आपको 16 मई के इतिहास और 17 मई के इतिहास दोनों देखने को मिलेंगे। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, चलिए सारे कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन बनेगा, जापान की जुंको तेबई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कब बनी थी? साथियों, जापान की ये थी जुंगो तेबई, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो कि जापान की पहली महिला थी। ठीक है, कब चढ़ी थी? तो 17 मई को। ठीक है, इसके साथ कौन कौन से थे, क्या कहानी है, इससे हम पॉइंट्स में कवर करेंगे। इनका पहला पॉइंट है साथियों, जुंगो तेबई का जन्म जो है 22 सितंबर 1939 को जापान के फुकुशिमा के पास मिहारू में हुआ था। ठीक है, तो ये जापान की नागरिकता ले चुकी है, जापान की रहने वाली है जुंको तेबई, जिनका जन्म जो है 22 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, जापान की एक जगह है फुकुशिमा, उसके पास मिहारू एक जगह है, उसी में इनका जन्म हुआ था। मिहारू जैसे कि हमारे यहाँ पे बिहार समझ लीजिए, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें एक गाँव होता है। ठीक है, तो जापान की एक फुकुशिमा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के उसके गाँव है मिहारू, वहाँ पे जो है जुंको तेबई का जन्म हुआ था 22 सितंबर 1939 को। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1975 में आज ही के दिन, यानी कि 17 मई के दिन, जापान की जुंगो तेबई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी थी। इस चढ़ाई में जुंको समेत 15 महिलाएं शामिल थी। जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी साथियों, उसके साथ जो है 15 अलग अलग देश से और भी महिलाएं शामिल थी। लेकिन जापान की जो महिला है जुंगो तेबई, इन्होंने पहले हासिल की, यानी कि पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और जापान की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। ठीक है, साथियों अगला पॉइंट है, 1992 में जुंको ने माउंट सेवन स्मिट्स भी फतह किया था। तो माउंटेन जो स्मिट 7 हुआ था वहाँ पे उस कार्यक्रम, यानी कि जो भी संग्रह रखा गया था माउंटेन 7 समिट्स, उसे भी 1992 में इसे भी ये चढ़ चुकी है। ठीक है साथियों, चले आज के क्या कहानी है, क्या पॉइंट्स है, वो हम देखेंगे। साथियों, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, ये 16 में का क्वेश्चन है साथियों। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड शुरुआत कब हुई थी? साथियों, फिल्मी दुनिया में ये ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत जो है 16 मई को हुई थी। ठीक है, कहा गया कि सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 16 मई। ठीक है, क्या कहानी है ये भी हम समझ लेंगे पॉइंट्स में। 1992 में फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी साथियों? तो 1992 नहीं, 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी साथियों। ये फिल्मी दुनिया के ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं 1929 ईस्वी 16 मई के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहली ऑस्कर सेरेमनी में जेनेथ गेनर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। ठीक है, कैलिफोर्निया के रूजवेल्ट होटल में करीब 250 लोगों की उपस्थिति में ऑस्कर सेरेमनी का आयोजन हुआ था। कुल 12 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे। आप फिल्म फेस्टिवल देखते हो, ठीक है, उसमें ऑस्कर अवार्ड है ना, उसमें कुछ कुछ अवार्ड दिए जाते हैं फिल्मों की दुनिया में, जिस जो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो भी अच्छे एक्टर होते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड है ना, बेस्ट सिंगर अवार्ड्स, ये सब सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, बेस्ट एक्शन अवार्ड्स, तो ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑस्कर अवार्ड जो है साथियों, ये 1929 में 16 मई के दिन शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसमें जो है पहले जो है जेनेथ गेनर को बेस्ट एक्टर्स के लिए अवार्ड दिया गया था, और 12 अलग अलग कैटेगरी थे जिसमें ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे अलग अलग व्यक्ति को। ठीक है, ऑस्कर की शुरुआत में एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम भी है साथियों, जिसका नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, मेरिट का मतलब हुआ साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम के लिए मेरिट लिस्ट निकलता है, उसी तरह से ऑस्कर अवार्ड में भी मेरिट लिस्ट निकलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कौन से एक्टर कौन सा काम अच्छा किए हैं, तो उसे ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम क्या है साथियों? तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दूं कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। 17 मई के क्या पॉइंट्स है? 17 मई के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है साथियों, 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। सुनील गावस्कर जो है साथियों क्रिकेट खेलते थे, जो कि 1987 ईस्वी में इन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से, यानी कि जो भी टेस्ट क्रिकेट हो रहे थे उससे ये संन्यास लिए थे, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए संन्यास नहीं लिए थे। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट्स देखेंगे। वर्ष 1991 में मशहूर भारतीय गजल और प्लेबैक सिंगर पंकज उदास का जन्म हुआ था। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा पंकज उदास का, चिट्ठी आई है आपने सुना होगा, है ना। तो ये पंकज उदास ने गाया था चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है ना। तो ये जो है इनका जन्म जो है साथियों 17 मई 1951 को पंकज उदास का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, वर्ष 2008 में बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तो साथियों बिहार के परिवहन मंत्री थे, यानी कि जो सड़क मंत्री होते हैं, है ना, जो कि सड़क मंत्री नहीं साथियों, परिवहन मतलब जो कि गाड़ी हो रही होते हैं, है ना, 4 चक्के 4 व्हीलर जो भी होते हैं साथियों व्हीकल्स, उसके ये मंत्री थे रामानंद प्रताप सिंह बिहार के, जो कि नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। कब दिया था? तो 17 मई 2008 को दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट साथियों, वर्ष 1972 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के का निधन हुआ था। साथियों ये रघुनाथ सिंह फड़के जिनका जो निधन है 17 मई 1972 को हुआ था, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट साथियों, वर्ष 2010 में भारत ने 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया था। साथियों भारत के द्वारा जो है अग्नि 2 मिसाइल लाई गई थी, जिसका जो है सफल परीक्षण किया गया था, और ये कितने किलोमीटर तक मार कर सकती थी? तो ये करीब 2000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती थी अग्नि 2। ठीक है, इस मिसाइल का जो है भारत के द्वारा परीक्षण किया गया था, जो कि 17 मई 2010 में। ठीक है साथियों, सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सुनील गावस्कर ने टेस्ट से संन्यास कब लिया था, ठीक है, तो आप बता सकते हो 17 मई 1987 को इसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए प्लेबैक सिंगर पंकज उदास का जन्म कब हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 मई 1951। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए पद्मश्री से सम्मानित रघुनाथ सिंह फड़के का निधन कब हुआ था। ठीक है, ये मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। ये जो है मूर्तिकार रघुनाथ सिंह फड़के, इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इनका निधन जो है 17 मई 1972 को हो चुका था। मूर्तिकार ये अच्छे थे, इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला 17-16 में का कुछ महत्वपूर्ण दिन है जो कि हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है साथियों, 2021 ईस्वी में भारतीय तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ था। ठीक है, ये भारतीय खिलाड़ी थे साथियों, और ये बॉलर थे जिनका नाम था राजेंद्र सिंह जडेजा। इनका निधन जो है 16 मई 2021 को हो गया। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है 1996 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे और 10वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये कब शपथ ली थी प्रधानमंत्री की? तो 16 मई 1996 में ये प्रधानमंत्री की शपथ की ली थी। ठीक है साथियों, क्या नाम था इनका? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला पॉइंट है साथियों, वर्ष 1960 ईस्वी में भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी, जो कि 16 मई 1960 ईस्वी में भारत और ब्रिटेन के बीच ये हुई थी। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है, वर्ष 2007 में निकोलस सरकोजी का फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल शुरू हुआ था। जिस तरह से आपने ये देखा है सेकेंड पॉइंट, वर्ष 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उसी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति थे साथियों निकोलस सरकोजी, जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था, जो कि 16 मई 2007 से। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है 2004 ईस्वी में टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता था। ठीक है, ये टेनिस प्लेयर थे साथियों, और टेनिस में हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जो है इसने जीता था, जो कि 16 मई 2004 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, सारे पॉइंट्स अच्छे थे साथियों, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और आपसे ये पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी, तो आप बता सकते हो 16 मई 1996 में इसने अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने अपना कार्यकाल कब संभाला था, तो आप बता सकते हो 16 मई 2007 ईस्वी से फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने अपना कार्यकाल संभाला था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए टेनिस प्लेयर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब कब जीता था, तो आप बता सकते हो 16 मई 2004 ईस्वी में इसने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय तेज गेंदबाज जो थे राजेंद्र सिंह जडेजा, इनका निधन कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 16 मई 2021 ईस्वी में इनका निधन हो गया, जो कि भारतीय खिलाड़ी थे और बॉलर थे ये। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों।
मैंने 16 मई और 17 मई के दोनों के पॉइंट्स कवर किए हैं। कल अपलोड नहीं हो पाई थी साथियों वीडियो, इसके लिए मैंने आज ही सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, लेकिन डेली आएगी, है ना। कुछ डिले हो जाती है साथियों, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से नहीं हो पाती है। वीडियो तो बन जाती है लेकिन ये अपलोड नहीं हो पाती है साथियों, ठीक है। कल की जो करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। आप पहले से चैनल पे हैं तो आप यूट्यूब साथियों मैंने एक चीज़ सुना था, यूट्यूब पे जो है ना हमारे चैनल सर्च नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप जो है ना कृष्णा इंस्पायर इंडिया से सर्च कीजिएगा, आपको कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल दिखेंगे, ठीक है। वही हमारा चैनल है साथियों। अभी जो है कृष्णा इंस्पायर इंडिया उसे किया नहीं गया यूट्यूब की तरफ से, तो अभी कृष्णा प्रजापति ही रखा गया है, ठीक है। तो आपको जो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च कीजिएगा कृष्णा इंस्पायर इंडिया। साथियों कल की करंट अफेयर्स क्लास जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। खास करके रेलवे वाले छात्रों के लिए और यूपीएससी वाले छात्रों के लिए, ठीक है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी रेलवे जो भी तैयारी करते हैं, कल का करंट अफेयर्स क्लास जरूर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, आपका समय शुभ हो, हरे कृष्णा।